Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट में। क्या षड्यंत्रकारियों के सामने झुक गए खंडेराव? और क्या मल्हारराव होलकर होते तो भी यही लेते फैसला? दोस्तों, बात करते हैं पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। हम देखते हैं कि एक सीन में रात को एक जोड़ी जो आजकल बहुत खूब एक दूसरे के साथ लग रही है, गंगूबा तात्या और गुनोजी महान, परीक्षित को कहते हैं कि भाई आपको आपके पद से जो बर्खास्त किया जाता है, तो पद से बर्खास्त किया जाता है, इसके लिए आपको यहां पे रहने की भी इजाजत नहीं है, आपको तुरंत होलकर बाड़ा छोड़ना होगा। यानी कि आधी रात को सर से छत छीन ली परीक्षित के से, और वो परीक्षित को ये भी कहते हैं, परीक्षित पूछते हैं कि क्या ये खंडेराव का फैसला है? तो गंगूबा तात्या कहते हैं कि हाँ, और एक दोस्त के नाते उन्होंने आपको इतना सम्मान दिया तो आपको उनके इस आदेश का मान रखना होगा। तो परीक्षित अपना सम्मान लेकिन निकल जाते हैं। यहां पे हमारे दिमाग में एक बात आई थी कि ये हो ना हो, ये जरूर गुरु जी के दिमाग की काट है या इन लोगों ने मिलकर ऐसे फैसला लिया है, क्योंकि खंडेराव ऐसा फैसला ले नहीं सकते। लेकिन हम थोड़े ही कुछ क्षण के बाद झूठ साबित हो गए, क्योंकि परीक्षित को रास्ते में खंडेराव मिलते हैं और कहते हैं कि ये तुम्ही ने मुझे मजबूर किया है और मुझे ये फैसला लेना पड़ा, और एज दोस्त के नाते मैंने तुम्हारा रहने का इंतजाम दूसरी जगह पे कर लिया है। तो इतने में अहिल्या आती हैं कि अहिल्या आके कहती है कि लेकिन ये न्याय तो नहीं हुआ ना। और दोस्तों, ये आप सोचिए कि क्या ये न्याय है? और अहिल्या की बात बिल्कुल सही थी कि वक्त किस तरीके से बदलता है, अपनी करवट लेता है कि जिस दोस्त को जो है प्रधान बनाने के लिए, जिस दोस्त को सरदार बनाने के लिए आपने अपने बाबा साहब के साथ लड़ झगड़ पड़े थे, कितना ज्यादा वो नफरत की जो शुरुआत वहीं से हुई थी, जो वहां से 7 साल की नफरत लेके आए थे, यहां पे उसको एक चिंगारी मिली थी कि भैया मेरे दोस्त का भी इम्तिहान ले रहे हो। अब उसी दोस्त को आप ही ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अब जनता के षड्यंत्रकारियों के प्रेशर में आ गए। खंडेराव कहते हैं कि ये तो जनता दरबार ने पहले ही, हालांकि हमारे दरबार में फैसला नहीं हुआ, जनता दरबार ने पहले ही फैसला दे दिया है। तो भैया जनता दरबार ने तो उससे पहले फैसला दे दिया था। ये जब कहते थे कि इन दोनों को पत्थर मार मार के मार दिया जाए, तो फिर जनता का फैसला तो वो सही था क्या? तो फिर न्याय व्यवस्था क्यों है कि जनता को ही फैसला करने दो? जैसे अहिल्या ने कहा था कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। दरअसल मैं तो यूं कहूंगा कि भीड़ भोली होती है। भीड़ को कोई भी उकसाता है तो उनको बताना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, जो कि अहिल्याबाई दरबार में बताएंगी। न्याय वो होता है कि तब तक भले ही उसको प्रधान के तब तक कुछ देर के लिए सस्पेंड भी कर देते, चलो, हालांकि नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहां से निकालना आधी रात को, ये बिल्कुल भी सरासर, क्योंकि खंडेराव प्रेशर में आ गए, संभाल नहीं पाए, तो इसके लिए उन्होंने ये फैसला लिया। नहीं तो कहते कि भैया ठीक है, अभी वो जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता तब तक उसको सजा थोड़ा दी जा सकती है, लेकिन आपने सजा तो दे दी। वो तो अभी तक दोषी साबित होंगे जब अहिल्याबाई जो है आचार्य के साथ बहस करके साबित करेगी, या फिर आचार्य साबित करेंगे कि भैया ये गलत है और ये दोषी है। जब तक सजा, फिर दरबार में फिर सजा होगी, लेकिन सजा से पहले ही आपने दे दी सजा। ये बात कुछ समझ में नहीं आई है। तो मेरा ये फोकस इस पॉइंट पे है, क्या सूबेदार मल्हारराव होलकर यहां पे होते तो क्या उनका भी होता यही फैसला? दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।